ये जो आज सारे लोग अपने बेटों की नाफरमानी की शिकायत लेके मौलाना के पास पहुंचते हैं, हजरत मेरा बेटा शादी हुई वो सास का गुलाम हो गया, मेरा बेटा शादी हुई ससुर का गुलाम हो गया, वो अपने भाई से मुंह लटका के बात करता है और अपने साला को भाई जान करके घंटों घंटों तक बात करता है, अपनी बहन के घर नहीं जाता और अपनी साली से घंटों बात करता है, उसके साथ वो मार्केट घूम रहा है, वो सास अम्मा बोल रही है, ससुर अब्बा आ रहे हैं और साहब ईद के दिन में अपने बाप को डॉक्टर मार का लुंगी देता है और अपने ससुर को चांद मार का हाई क्लास का 100/100 वो 1000 रुपए की लुंगी अपने ससुर को देता है कि ससुर है, ससुर को सम्मान दे रहा है, ससुराल वाले को मान रहा है, ससुराल का बच्चा भी आ जाए तो फौरन बिरयानी बना के खिलाता है और अपनी फूफी, अपनी चची, अपनी खाला, अपनी बहन आ जाए ये साहब ऐंठ के चला जाता है, बाजार से सामान तक नहीं लाता है, हुजूर तावीज दे दीजिए कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, ससुराल वाले का गुलाम हो गया है, जरा कम से कम ये गुलामी करना छोड़ दे, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बच्चा, मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज ये मुझको बाप कहने को तैयार नहीं, आज मेरे सामने बैठकर बात करने को तैयार नहीं, अपनी माँ के पास बैठने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं ये तो हालात की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें 100% कसूर उस माँ बाप का भी है जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया, फिल्म दिखलाया, मुस्तफा जान रहमत की हदीस के फैजान पर गुफ्तगू नहीं की, 100% कसूर उसका है। वह मास्टर के पास ले गया, कोचिंग सेंटर ले गया, आलिम के पास लाके नहीं बोला इसको हदीस सिखाइए, इसको तहजीब सिखाइए, इसको हुजूर की सुन्नत सिखाइए, अपने बच्चे को बोला मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, ये मौलाना मौलवी ये चंद सिक्के के मालिक हैं, वो आएगा बोलेगा पैसा लेगा चला जाएगा, आएगा तरावी पढ़ाएगा पैसा लेके चला जाएगा, और ज्यादा इससे दोस्ती किया ये ज़कात मांगेगा, ये खैरात मांगेगा, ये चर्म कुर्बानी मांगेगा, ये फितरा मांगेगा या उश्र मांगेगा, तुझको कंगाल बना देगा। मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, दाढ़ी रखवा देगा, जवानी में पंजाबी पहनवा देगा, और जब कोई बेटी तुझको नहीं देगा अगर दाढ़ी तूने रख लिया। हमने ही अपने बेटे को आलिमों से दूर किया था कि मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, ये सब दुनियादार किस्म के लोग हैं, सबको पैसा चाहिए, जन्नत की बात बोलते हैं मगर इनको पैसा चाहिए, मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, ये तुमको कंगाल बना देगा। तो अब ये बच्चा के दिमाग में बैठ गया कि मौलवी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मौलवी के चक्कर में पढ़े तो बोलेगा जन्नत की तैयारी करो, वो बोलेगा नमाज पढ़ो, वो बोलेगा सुन्नतों पे अमल करो। इस दुनिया में कौन चलता है कि दूर से सलाम का अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, बाकी मौलवी के पास बैठ के उसकी बात मत सुनना, सलाम कर देना, कभी 5 टका रहे उनके हाथ में दे देना, 100 रुपए है ईद के दिन नजराना दे देना, 100 रुपए है उसको दे देना, उनकी बात मत सुनना। और अब जब बच्चा जवान हुआ, आलिमों की गुफ्तगू नहीं सुन रहा है, उनके पास नहीं बैठ रहा है, अब वो देख रहा है कि हमारी बीवी से मेरी ख्वाहिशात की तकमील हो रही है, या मेरी बीवी की माँ है, या मेरी बीवी का बाप है, या मेरी बीवी का भाई है, वो अपने ख्वाहिशात की तकमील की खातिर बीवी की मोहब्बत में साली से प्यार कर रहा है, वो अपने ससुर को इज्जत दे रहा है, वो अपने साला को भाईजान कह रहा है और अपनी माँ को अपने लिए बोझ समझ रहा है। तो 100% कसूर उस बाप का है जिसने मौलवी से दूर रखवा के अपने बच्चों को अपने से दूर किया, ससुराल वाले का गुलाम किया। अगर मौलवी के पास तेरा बच्चा जाता तो मौलवी बताता बाप तुम्हें पुख्ता मकान दे न दे, जमीन दे न दे, ये बाप जन्नत का दरवाजा है, कभी उसको तकलीफ मत पहुंचाना, बाप नाराज हुआ खुदा नाराज हो जाएगा। हदीस में आया है, मुस्तफा कहते हैं माँ की कदमों को जो चूम लेता हो ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को बोसा दे रहा हो। माँ को जो मोहब्बत से माँ बाप के चेहरे को देखता हो, हर नजर के बदले में मकबूल हज का अज्र अल्लाह उसके नामे अमाल में लिख देता है। 50,000 खर्च करके गया, 5 लाख हज को गया, हज कबूल हुआ या ना हुआ कोई जमानत नहीं है, लेकिन यहाँ हुजूर कहते हैं जो मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखे हर नजर के बदले में मबरूर हज का अज्र अल्लाह देता है। हज मबरूर का मतलब वो हज जो कबूल हो गया हो, जो हज कबूल ना हुआ हो वो हज चेहरे पे मार दिया जाता है, और हाजी हज से लौटने के बाद पहले से ज्यादा बदअमल हो जाता है। यह इस बात की दलील है कि इसके हज को कबूल नहीं किया गया, इसका हज इनके चेहरे पे मार दिया गया। जो हाजी हज से वापस आया, जो हाजी हज से वापस आया बेनमाजी का बेनमाजी है, जमात से नहीं नमाज पढ़ता है, बेनमाजी का बेनमाजी है, पहले से ज्यादा झूठ बोलने लगा, पहले से ज्यादा रुपए की मोहब्बत में पागल हो गया, पहले से ज्यादा बदअमल और सुन्नतों से खाली हो गया। समझ आया कि ये सिर्फ गया और आया फोटो देख लिया, इसको वहां का सफर हरमैन का कोई फैज नहीं मिला। सफर हरमैन वही कबूल होता है वहां से लौटने के बाद हाजी का एक्टिविटीज बदल गई हो, उनका किरदार बदल गया हो, वह सॉफ्ट हो गया हो, घमंड निकल गया हो, आजिजी पैदा हो गई हो, नमाज का पहले से ज्यादा
आमिल हो गया हो, नवाफिल पढ़ने वाला हो गया हो, मस्जिदों से उनका दिल लटका हुआ हो, तब समझ जाए इनका हज कबूल हो गया है। अगर हाजी का की हरकत बदल गई, हाजी का कैरेक्टर बदल गया और हाजी की एक्टिविटीज बदल गई तो वह हज मबरूर की पहचान है। आजकल तो 90% हाजी वहां से लौटने के बाद पहले से ज्यादा बदअमल हो जाता है, पहले से ज्यादा पैसों का हरीस और लालची हो जाता है। यह इस बात की दलील है कि इसका हज रद्द कर दिया गया। हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। हुजूर कहते हैं जिसका हज मकबूल हो गया उसका बदला सिर्फ जन्नत है, बाकी कुछ नहीं। और आका कहते हैं कि हज मबरूर का अज्र उसको मिलता है जो मोहब्बत से, नफरत से नहीं, जो मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखता हो हर नजर के बदले में हज मबरूर का अज्र अल्लाह अता फरमाता है। यहां तक कि 100 बार कोई देखे तो अब फरमाते हैं हुजूर कि अल्लाह की रहमत कुशादा है, अल्लाह की रहमत तंग नहीं है। अगर कोई 100 बार भी देखे तो अल्लाह 100 हज का अज्र अता फरमा देगा। यहां जिसके चेहरे देखने में हज का अज्र मिलता, ये मौलाना तो हमने कहा मौलाना के पास मत जाना, मौलाना से नफरत दिलाया, इसलिए मौलाना की तकरीर वो नहीं सुना, मौलाना से दूर रहा। अब सास प्यारी है, मां प्यारी नहीं है, ये इसके जिम्मेदार वो बाप है जिसने आलिम से नफरत दिलाया, इसके जिम्मेदार वो घर वाले हैं जिसने अपने बच्चों की गुट्टी में इस्लाम और इस्लाम बताने वाले आलिमों की मोहब्बत नहीं पिलाई। आज जब बच्चा उजड़ गया है तो तावीज मांगने आ रहे हैं, आज जब बच्चा बिक गया है ससुराल वालों के हाथों, आज तावीज मांगने आ रहे हैं। 1 करोड़ तावीज अगर आप बच्चों के गले में बांध दें तो जिसकी नहुसत की वजह से वह बिगड़ा है वह नहुसत तावीज से दूर नहीं होगी। ऐसा कहीं होता है कि आम का पेड़ मैं लगा दूं और वहां तावीज डाल दूं कि इसमें से सेब निकले, नहीं होगा ऐसा। आम के पेड़ में 1 लाख तावीज देने से सेब नहीं निकलेगा। मैं लीची का पेड़ लगाऊं उसमें 1 लाख तावीज डाल दूं यहां से नाशपाती निकले, ऐसा नहीं होता है। जैसा बीज हो, जैसा दरख्त हो, वैसा ही फल पैदा होता है। मैं खेत में धान लगा दूं और मैं बोलूं 1 लाख तावीज दे दूं यहां से गेहूं निकल जाए, नहीं होता है ऐसा। मैंने जिस बुनियाद पर अपने बाल बच्चों के कैरेक्टर की बुनियाद रखी है और उसी पर उसकी नशो नमा हुई है, परवरिश हुई है, और आज मैं चाहूं कि ये हमारा फर्मा बरदार हो जाए, नहीं होगा। बच्चों को फर्मा बरदार बनाने के लिए जो मुस्तफा ने जो कानून दिया है उस कानून पे अमल करना होगा। सरकार दो जहां फरमाते हैं लड़का हो या लड़की उन दोनों में फर्क नहीं पैदा करना पड़ेगा। लड़की हो तो भी, लड़का हो तो भी, उन दोनों को कुदरत की का एक अतिया और तोहफा समझकर, उसको अल्लाह का एक गिफ्ट और अल्लाह का तोहफा समझकर उसको लेना पड़ेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। हुजूर हबीब मिल्लत की आमद हो रही है, सारे लोग खड़े हो जाएं। हबीब मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हबीब मिल्लत, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जानशीने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।